नमस्ते साथियों, आज बात करने वाले हैं बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया है। यह बुक्स स्टडी गाइड प्रकार का है, जिसमें पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज किया गया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पैटर्न के अनुसार बनाया गया इस बुक्स की खासियत यह है कि इसमें 2500 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न को डाला गया है, जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। चक्षु पब्लिकेशन की बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए अन्य बुक्स भी आती है, जिससे लेकर आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत कर सकते हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के सर्वश्रेष्ठ बुकों की बात करें तो जिसमें बिहार शिक्षक बहाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9, 10 एवं वर्ग 11, 12 हेतु बनाया गया है स्टडी गाइड। और उसके बाद देखें तो बीपीएससी शिक्षक बहाली ये प्राथमिक विद्यालय जो कि वर्ग 6 से 8 के लिए स्टडी गाइड बनाया गया है। फिर उसके बाद बात करें तो बिहार शिक्षक बहाली संस्कृत विषय के जो है भाग 1 80 अंक के साथ जो है स्टडी गाइड बनाया गया है। तो अगर आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023-24 पास करनी है तो चक्षु पब्लिकेशन के द्वारा बनाए गए इस स्टडी गाइड को अवश्य ही मंगवा लें। यह बुक्स ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में उपलब्ध है, और बुक्स मंगानी हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के सहारे आप मंगवा सकते हैं। आज का टॉपिक है बिहार की मिट्टियाँ। तो बिहार के प्रमुख मिट्टियों में देखें तो मिट्टी के प्रकार है पुरानी मिट्टी या बांगर मिट्टी। तो प्रमुख जिले गया, रोहतास, पटना हो जाएगा, जिसमें कि ज्वार, बाजरा, धान, गेहूं, अरहर पाया जाता है। उसके बाद है बलथर मिट्टी, जो कि ज़िले की बात करें तो कैमूर के क्षेत्र हो जाएगा, और इसमें जो है उपजाए जाने वाली फसल है ज्वार, बाजरा, अरहर। ताल मिट्टी पटना, बाढ़, ये जो है मुंगेर क्षेत्र में मिलते हैं ताल, और ये दलहन गेहूं और तिलहन के लिए हैं। तराई मिट्टी चंपारण व किशनगंज में मिलते हैं, धान, पटसन, गन्ना के लिए। खादर व नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर, तो ये जो है मुंगेर, चंपारण में मिलते हैं। अरहर, जूट, गन्ना इसमें जो है बहुतायत मात्रा में उपजाया जाता है। और जलोढ़ मिट्टी देखें मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर हो जाएगा। गेहूं, धान, मक्का, चना। बाल सुंदरी मिट्टी सहरसा, चंपारण, पूर्णिया, सारण एवं मुजफ्फरपुर हो जाएगा, जिसमें धान, गन्ना, गेहूं, मक्का, तंबाकू। उसके बाद बिहार के नदियां और उसके उद्गम क्षेत्र देखें तो गंगा नदी, ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सरयू नदी, घाघरा नदी ये जो है नामपा, नेपाल से निकलती है, छापरा के निकट गंगा में मिलती है। गंडक नदी अन्नपूर्णा, मानंग, मोट और कोतांग नेपाल एवं तिब्बत से निकलती है गंडक, और पहलेजा घाट के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है, मुंगेर के उत्तर में गंगा में मिल जाती है। उसके बाद कोसी नदी सप्तकोशिकी पूर्वी नेपाल से कारागोला के पास गंगा में मिलती है। बागमती नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी से नेपाल से निकलती है, और ये कोसी नदी में मिल जाती है। फिर कमला नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी नेपाल से, और ये जो है कारागोला के पास गंगा में मिल जाती है कमला। महानंदा हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है, और ये कटिहार के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक मध्य प्रदेश, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है, चौसा के उत्तर में गंगा में मिल जाती है। अजय नदी जो है बटपार जमुई ज़िले से निकलती है, और पश्चिम बंगाल ये जो है पश्चिम बंग में गंगा में मिल जाती है, बंगाल। फिर जो है पुनपुन नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती है, फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और ताल के क्षेत्र में गंगा नदी में मिल जाती है निकट में। उसके बाद देखें
तो झील या जलप्रपातों की बात करें तो बिहार में अधिकतर झीलों का निर्माण जो है मुख्य रूप से बिहार की प्रमुख नदियों कोसी, गंडक, महानंदा आदि के पथ परिवर्तन के कारण हुआ है। उत्तर बिहार में झीलों का ताल, चौर, मन आदि नाम से भी जाना जाता है। सुखलदरी जलप्रपात, यह जलप्रपात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर कन्हर नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है। पाराडीह जलप्रपात, परासडीह गांव के निकट परास नदी पंडा नदी से मिलती है। यहाँ पर पानी 370 फीट ऊंचाई से गिरता है। तमासीन जलप्रपात, यह महाने नदी पर स्थित है जो कि 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है। ककोलक जलप्रपात नवादा से 22 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में लोहरदगा पहाड़ियों पर 7 धाराओं का एक समूह इस प्रपात का निर्माण करता है। धुआंकुंड जलप्रपात सासाराम के पास ताराचंडी में काव नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास के छानपापर गांव के पास 91 मीटर ऊंचा प्रपात है। इसे खादर कोह प्रपात भी कहते हैं। बिहार के अन्य प्रमुख जलप्रपात गुरसिंधु जलप्रपात, मालूदह जलप्रपात, केरिदह जलप्रपात और गोआ जलप्रपात हैं। बिहार के प्रमुख जलकुंड देखें तो सप्तधारा या सतधारवा राजगीर, ब्रह्मकुंड राजगीर, सूर्यकुंड राजगीर, नानक कुंड राजगीर, मखदुम कुंड राजगीर, गोमुख कुंड राजगीर, सीता कुंड मुंगेर, रामेश्वर कुंड मुंगेर, लक्ष्मण कुंड मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर में है। और उसके बाद देखें तो लक्ष्मीश्वर कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, श्रृंगार ऋषि कुंड मुंगेर, भाराड़ी कुंड मुंगेर, पंचतर मुंगेर, अग्निकुंड गया हो जाएगा अग्निकुंड। कृषि एवं पशुपालन देखें तो बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, यहाँ की लगभग 81% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है तथा घरेलू उत्पाद में इसका 42% योगदान है। और राज्य में कुल कृषि भूमि का 80% से अधिक, जिसमें कि बोया गया क्षेत्र लगभग 60% है। कृषि की प्रधानता सबसे अधिक गंगा के उत्तरी मैदानों में देखी जाती है, जहां 65 से 80% भूभाग पर जो है कृषि कार्य किया जाता है। उसके बाद देखें तो बिहार में जैविक कृषि का विकास काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और डॉक्टर R.K. सोहाने की पहल पर बेगूसराय के खोदाबंदपुर गांव नामक स्थान पर वर्मी कंपोस्ट की पहली इकाई लगाई गई थी। राज्य में बेगूसराय को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है, बेगूसराय जिला को। और बिहार का पहला जैविक ग्राम समस्तीपुर जिले का कोठिया गांव है। वर्तमान में जो है राज्य में जैविक ग्रामों की संख्या 38 है। बिहार का जो है प्रधान भोजन चावल है, दूसरे स्थान पर गेहूं आता है।